नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज संपूर्ण भूगोल जेटेट स्पेशल का आज दूसरा क्लास है और इस क्लास के पहले भी हम एक वीडियो बना रखे हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी आप देख लें, जो जेटेट रिलेटेड है। तो चलिए आज से हम यहाँ से क्वेश्चन का प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और जल्दी से आंसर देने के लिए रेडी हो जाएं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है अगला। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है, क्या कहलाती है? क्वार्टजाइट, लावा, ग्रेनाइट, सिलिकेट। चलिए आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। चलिए, मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है और ठोस हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो लावा कहते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को के रूप में कहा जाता है। आपको बताना पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हैपेरोक्लास्टिक और सीरोक्लास्टिक। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा धूल और राख सामग्री को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्टिक। इसलिए आंसर हमारा ए सही होगा। पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर आती है, यह दो प्रकार की होती है। एक होता है गाढ़ा लावा, जिस सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसमें, और इसे अम्लीय लावा कहते हैं। दूसरा होता है पतला लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और पतला लावा होने के कारण यह जो है लावा अधिक दूर तक फैल जाता है। इसी के फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से जो निस्तृत यानी जो बाहर निकलते हैं बड़े बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं? बम कहते हैं। और मटर के दाने या अखरोट के आकार वाले टुकड़े को क्या कहते हैं? लैपली। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण की सही ढंग से वर्णन करता है? पहला है, यह युवा मुर्दार पर्वत श्रृंखला में संबद्ध पाए जाते हैं। यह नदी के बाढ़ वाले मैदान होते हैं। यह पुराने क्षयित पहाड़ की श्रृंखला में संबद्ध रखते हैं। यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं, उसको बताना है। इरेबस जापान, माउंट अगुन इंडोनेशिया, ग्रिम्सवोर्थ आइसलैंड, किलायू संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउंट इरेबस, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है, और यही आंसर गलत था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? एलियसियन द्वीप समूह, मिंडनाओ द्वीप समूह, ओजर्स द्वीप समूह, सखालिन द्वीप समूह। चलिए आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ओजर्स द्वीप समूह। एलियसियन द्वीप समूह, मिंडनाओ द्वीप समूह और सखालिन द्वीप समूह कहाँ है? प्रशांत परिध्रुवीय ज्वालामुखी पेटी का भाग है। जबकि ओजर्स द्वीप समूह जो है मध्य अटलांटिक कटक ज्वालामुखी के क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ चोटियां हैं, दूसरा देश। एकांकागुआ अर्जेंटीना, कोटोपैक्सी सूडान, किलिमंजारो तंजानिया, देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसको बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए कोटोपैक्सी जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है ना, इक्वाडोर देश में। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि अन्य सभी विकल्प क्या है? सही सुमेलित है। क्लियर? आगे बढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा भारत की सीमा पर अवस्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? नारकोंडम, बैरन द्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप। चलिए बताइए इसको। देखिए भारत की सीमा पर अवस्थित एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है, जो बृहद अंडमान में स्थित है। और यहीं पर नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित है, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये द्वीप टर्सियन काल में आराकानयोमा का विस्तृत भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है
कहाँ पे अवस्थित है? अलास्का, जापान, हवाई द्वीप, फिलीपींस। चलिए बताइए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मोना लोवा कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। इसलिए आंसर क्या होगा? तीसरा सही। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वर्तमान में विश्व में कितनी ज्वालामुखियाँ हैं? लगभग 500 सक्रिय है। फिलीपींस में कौन सा है? तो पिनाटुबू। और इटली का देखिएगा तो एटाना है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार प्रायः विस्फोट नहीं होता है? पिलियन, हवाई तुल्य, स्ट्रम्बोलियन, वल्केनियन। देखिए, हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? सही ए है। जबकि विस्फोटक बहुत जो है कि ये जो होता है वो होता है कौन? तो वल्केनियन, प्राय भयंकर के साथ होता है। जबकि स्ट्रम्बोली हवाई जो है कि तुल्य से थोड़ा सा अधिक विस्फोटक होता है। जबकि पिलियन तुल्य जो है कि सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? हवाईयन, स्ट्रम्बोलियन, वल्केनियन और विदर। चलिए, आपका सही आंसर आना चाहिए। अभी ही बताए हैं। हवाई तुल्य क्या होता है? शांत प्रकार के है। जबकि स्ट्रम्बोली शांत से थोड़ा सा ही विस्फोटक होता है। जबकि वल्केनियन क्या है? बहुत भयंकर के साथ विस्फोट उद्गार होता है। और पिलियन यहाँ पे रहता तो पिलियन क्या है? सर्वाधिक विनाशकारी। जबकि विदर जो है ये दरारी उद्गार वाला होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? लहर, लैपली, टफ और टालस। तो चलिए आंसर बताइए फटाफट। आपको बताना है कि ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है उसके बारे में। देखिए, लहर, लैपली और टफ ये तीनों क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। जबकि टालस जो है हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति है। आई होप कि अब बात को ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? आपको बताना है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी और प्रशांत पेटी। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, या मेरा नंबर जो दिया है उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है कहाँ पे आती है? तो परिप्रशांत पेटी में, है ना। इसलिए आंसर क्या होगा? डी सही। यह जो परिप्रशांत पेटी जो है ये विनाशात्मक प्लेट की स्थिति में है। इन्हें प्रशांत महासागर को, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अग्निवलय के रूप में भी जाना जाता है। और यह पेटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? न्यूजीलैंड से लेकर के यह पूरा क्षेत्र है। प्रारंभ होती इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, एल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकी, एंडीज होते हुए ये अंटार्कटिका तथा लास्ट में माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका में है वहाँ तक जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पिंडित लावा के अपक्षरण से कौन सी मृदा बनती है ना। चलिए, लाल, मखराल, जलोढ़, काली। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसका क्या होना चाहिए? काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। यह जो है कि लावा के द्वारा निर्मित होती है और भारत में जो है कि दक्कन के पठार में इस मिट्टी का निर्माण अधिक हुआ है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मिलाना है इसको। स्ट्रम्बोलियन ज्वालामुखी, सिसिली, बाल्केनियन ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप, पिलियन ज्वालामुखी, हवाई द्वीप, वेसुवियस ज्वालामुखी, इटली। अब आपको मिलाना है, जल्दी बताइए। दोस्तों, इससे पहले भी बताए थे कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है। पिलियन कहाँ पे है? तो मार्टिनिक द्वीप दक्षिण अफ्रीका में। स्ट्रम्बोलियन सिसिली द्वीप लिपारी द्वीप में है। वाल्केनियन ये भी लिपारी द्वीप इटली में है। वेसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली के नेपल्स की खाड़ी में है। तो इसका सही आंसर क्या है? पिलियन, जो कि कहाँ दे दिया गया है? हवाई द्वीप में। तो आंसर गलत है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेना किसका उदाहरण है? डोम पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पठारीय पर्वत और ब्लॉक पर्वत। चलिए दोस्तों आंसर जल्दी बताइए। तो यह जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकले पदार्थों के जमा होने से बनता है ना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांकागुआ है और यह मृत ज्वालामुखी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। यह सेशन को जरा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई में। दोस्तों जल्दी से आंसर इसका देते जाइए, है ना। अब देखिए लुजोन जो है कहाँ पे है? तो यह जो है कि फिलीपींस में है और इसी लुजोन द्वीप पर पिनाटुबो एक ज्वालामुखी है। लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है ना। जबकि जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी है तथा इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है? आंसर में दीजिए। ऑप्शन है लहर, तुषार सर्पण, मलबा वाह, मलबा स्खलन। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? लहर, है ना। लहर ज्वालामुखी लावा के प्रवाह को लहर कहा जाता है। यह हमेशा दरारे उद्गार के संदर्भ में अधिकतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर बताइए। करेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया, हिमानी क्रिया। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। तो यह किससे है? तो ज्वालामुखी क्रिया से। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्दरित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। चलिए आंसर बताइए फटाफट। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बी। लंबे समय तक जो शांत रहते हैं के पश्चात उद्गीत होते हैं उसको क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। ये किसका, इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? वेसुवियस जो है कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है किन क्षेत्रों में? रचनात्मक प्लेट के किनारों पर, भ्रंश मेखलाओं के सहारे, मुर्दार पर्वतों के सहारे, विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे। चलिए आपको आंसर जल्दी बताना है, क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रचनात्मक कि विनाशात्मक? नहीं, इसका सही आंसर होगा विनाशात्मक प्लेट किनारे पर, है ना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका, त्रिस्ता डी कुहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सिसिली द्वीप, है ना। इसका सही आंसर सिसिली द्वीप है और यह कहाँ है? इटली के जो है कि में प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। चलिए आंसर जल्दी बताइए। चलिए यूरोप में जो है कौन सा ज्वालामुखी है? इटली है, में एटाना है, ठीक है। एशिया में जापान, फ्यूजियामा है। किलिमंजारो कहाँ है? तो अफ्रीका में। जबकि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके पीछे का कारण है
क्योंकि यह पृथ्वी के है ना भूकंप का जो है कि शैडो एरिया यानी कि भूकंप छाया क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आई होप कि आपको बात ये समझ में आ गई होगी। चलिए एक और मज़ेदार प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में और परिप्रशांत पेटी में। तो चलिए इसका सही उत्तर जल्दी से दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर क्या है? परिप्रशांत पेटी। ठीक है, परिप्रशांत पेटी जो है कि विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। यह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह जो है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, कमचटका से होते हुए अंटार्कटिका के माउंट इरेबस तक फैला। इसे ही अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है? विसुवियस तुल्य, पिलिनियन तुल्य, स्ट्रम्बोली तुल्य, हवाई तुल्य। चलिए आपको आंसर जल्दी बताना है। दोस्तों, पिलिनियन तुल्य जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी है ना ज्वालामुखी है। और यह जो है कि केंद्रीय उद्भेदन के साथ और धमाके के साथ इसका उद्भेदन होता है। और यह पे कहाँ पे होता है? विनाशात्मक प्लेटों के किनारे पर ये उद्गार होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है। जोरलो मेक्सिको, माउंट उटेंजन जापान, अवाचा रूस, माउंट इजाल्को न्यूजीलैंड। चलिए बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखिए, जोरलो कहाँ है? मैक्सिको में है। माउंट उटेंजन जापान में है। अवाचा कहाँ है? रूस में भी है। तो माउंट इजाल्को जो है कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, इसलिए आंसर डी सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? एटना, विसुवियस, एलोगन, स्ट्रम्बोली। चलिए दोस्तों बताइए इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्ट्रम्बोलियन जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है? ये हवाई तुल्य के बाद जो है कि ये थोड़ा सा अधिक उद्गार करता है। और ये जो है कि हमेशा लगातार उद्गार होते रहता है, जिसके चलते क्या है, और ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर में होता है और इसके कारण से यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न 27, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ ज्वालामुखी और अवस्थिति। लाकी कोलंबिया, आसेन इंडोनेशिया, तंबोरा जापान, नेवेदा डेल रूज आइसलैंड। चलिए मिलान कीजिए, इसमें आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। देखिए, लाकी कहाँ है? तो आइसलैंड में। ठीक है, दूसरा देखिए, आसेन कहाँ है? जापान में, इसके साथ मिला दिए। तंबोरा कहाँ है? इंडोनेशिया में, इसको मिला देंगे इसे। और नेवेदा डेल रूज कहाँ है? तो कोलंबिया में। इस प्रकार हमारा आंसर क्या निकल के आया? तो ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सील क्या है। देखिए, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर, मुड़ी हुई चादर, अवनमन। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए, ये जो है कठोर मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर इसका सही आंसर होगा। क्यों? जब मैग्मा भूपृष्ठ के जो है कि समांतर परतों में फैल जाता है तो इसे सील कहते हैं। देखिए इस चित्र को, मोटी परत है ना से लेकर के ये जो है कि पतली परत होती है। ये मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में सील पाए जाते हैं। यह 1 मीटर से लेकर के कई 100 मीटर तक होती है ना। मोटे वाले को सील और पतले वाले को सीट कहते हैं।
झारखंड से रिलेटेड है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय अपनति तथा अभिनति में लावा के जमा हो जाता है, इस प्रकार बनी अग्नेय शैल को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। लोकोलित, बैथोलित, लोपोलित, फैकोलित। तो इसका सही आंसर होगा फैकोलित। फैकोलित कैसे बनता है? तो ये ऊपर और ये देखिए नीचे, इस प्रकार का स्थलाकृति जो होता है वो फैकोलित कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर को। ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? जल वाष्प। जल वाष्प जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।